सोहावल अयोध्या में रविवार को जिले के तीनों टोल प्लाजा पर गांधीगिरी के साथ टोल कर्मियों को पुष्प गुच्छ देकर अपनी बात रखना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रकरण में हस्तक्षेप किया और सीओ अरविंद सोनकर की पहल पर एसडीएम सोहावल सविता राजपूत सहित टोल प्रबंधकों की मौजूदगी में तहसील सभागार में रविवार को दोपहर बाद समस्या के समाधान करने की कवायद की गई। बैठक में टोल प्रबंधकों ने टोल मुक्त करने का अधिकार एनएचआई के हाथों में होने के बाद कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की वार्ता शीघ्र ही एनएचआई के सक्षम अधिकारियों से कराई जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकाला जा सके। इस दौरान सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि होली पर्व तक संघर्ष समिति अपना आंदोलन स्थगित रखेगी। होली बाद अगली बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाई देखिए, सारा जो भी आज बातें हुई हैं इसका योगदान मैं दीपक सिंह को देता हूँ। इन्होंने अगुवाई की थी। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर सीओ सदर साहब थे, एसडीएम मिलकर ये सोहावल थी, वार्ता हुई है। टोल के तीनों मैनेजर से वार्ता हुई है। हम लोग को खाली एक मांग थी कि लोकल यूपी 42 नो टोल, अपना यूपी 42 के लिए कोई टोल नहीं लगना चाहिए, या अपना लोकल आधार कार्ड दिखाए उनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ऐसे अपने यहाँ बस्ती यूपी 51 है, छूट होती है, ऐसे होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम जो है डिसाइड बात करेंगे, पीडी बात करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैडम ने कहा है कि मैं होली तक समय ले रही हूँ, उस क्रम में वार्ता करूँगी, वही जैसा होगा अवगत कराऊँगी। लेकिन मैंने यही कहा है कि जब तक टोल माफ़ नहीं होता है लोकल का, यूपी 42 का, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। होली तक स्थगित किया गया है। उसके बाद फिर यह आंदोलन जब भी रखा जाएगा, जब चीज़ें हम लोग खोली जाएगी तो 4,000 रुपये मौके पर आएंगे टोल पर, वहाँ धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन होली तक इसको सिद्ध किया गया है। ये आश्वासन खाली सगुफा ही है कि ये अमली जामा पहनेगा भी, क्या लगता है? भैया मैं वकील भी हूँ, बड़े भैया छोटा भाई हूँ, और जब बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हमारे बगल खड़े हैं और प्रधान संघ अध्यक्ष खड़े हैं, शरद भाई खड़े हैं, किसान यूनियन खड़ा है, तो अब जिले में इससे बड़ी ताकत कहाँ है? और इतने नौजवान खड़े हैं, इतने बड़े नौजवान समूह खड़े हैं, तो अब हमें डर नहीं है। तो मैं शुरू में बता दिया कि जंतर मंतर बना दूंगा इन तीन टोलों को। जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि इन तीनों टोलों को जंतर मंतर जैसा मैं आंदोलन खड़ा करूंगा। और जब इतने संगठन, इतने भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो अब हमें पीछे कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी ऐसे लाली पाप, माफी दे दो, 10-20 गाड़ियां छोड़ दो, ये इसमें बात नहीं चलेगी। यूपी 42 की जितनी भी गाड़ियां जनपद अयोध्या में होंगी, मैं हल्दी और सुपारी बांट के आमंत्रित करूंगा। अगर 20 साल या तो आप टोल दीजिए, या तो एक बार दिल्ली जंतर मंतर कूच कर दीजिए। इतिहास गवाह इस बात का है कि जो अयोध्या से कोई आंदोलन उठा है तो आंदोलन को सफलता मिली है। ये जान लीजिए कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये किसी का राजनीतिक लाभ किसी को लेना, ये जनहित का जुड़ा मामला है। ये ऐसी मांग है कि अयोध्या फैजाबाद की जो आम आवाम है वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा टोल टैक्स के रूप में क्यों दे रही है? जी। हम अपने जनपद में ही चलने के लिए टोल टैक्स दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो हम सबने जो मांग उठाई है टोल मुक्त अयोध्या की, मैं समझता हूँ कि आज जो बातचीत बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई है। क्योंकि टोल प्लाजा जिस तरीके से अनैतिक कृत्य ये लोग करते हैं, मानकों के विपरीत काम करते हैं, अपने मानकों का पालन नहीं करते हैं, वो विषय उठाया जहाँ पे उनको डांट भी पड़ी है अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन देखिए, नियम कानून फॉलो कराने का काम ये अधिकारियों का, हमारा नहीं है। हमारी एक सामान्य सी मांग है कि अयोध्या फैजाबाद के जो लोकल निवासी हैं, जिनका आधार कार्ड अयोध्या का है, जिनके गाड़ी का नंबर भी 42 है, उनको टोल से मुक्त किया जाए।